हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का जो चल रहा था हम लोग का 3:30 बजे कम्प्लेक्स नंबर, उसका अगला पार्ट यानी पार्ट थर्ड यानी तीसरा पार्ट आज होगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ। आज हम लोग जो देखेंगे वो पिछले क्लास से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होगा, इसलिए उसको हम चाहते हैं कि रिकॉल कर लें ताकि आप सभी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए जैसे देखें, और उससे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम से जांचते हैं, एक प्रॉब्लम चेक करते हैं और उसको बना के आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी के सामने ये प्रॉब्लम है कि i की पावर 53 प्लस 1/i की पावर 53, ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। बोले थे कि i की पावर कितनों और है, क्या कीजिएगा, i के पावर को 4 से भाग दीजिए। तो 53 को जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 4 1 जा 4, 1 और 3 यानी 1 बचा। तो क्या बोले थे, जो शेषफल बचेगा ना, जो शेषफल बचेगा उसको आप i के पावर में रख देंगे। तो शेषफल कितना बचा यहाँ पर, शेषफल बचा 1, तो i के पावर 1 तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 बटा यहाँ भी 53 है, यहाँ भी 53 है, तो बात सेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऐसा कीजिए, तब तक आप सभी इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ तक जुड़ सके। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, i जो बचा हुआ है तो i अब प्लस 1/i, तो i अब प्लस 1/i का मतलब आप सभी को हम बता चुके हैं क्या होता है। आप कहिएगा कि 1/i का मतलब होता है माइनस i, तो कितना होता है माइनस i, तो प्लस माइनस i। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो i माइनस i इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। अगला प्रॉब्लम है कि √-1 के पावर है 54, इसका कितना होगा आंसर। आप सभी को पता है कि √-1 किसका वैल्यू होता था, तो √-1 कहिएगा कि भाई होता था i का। तो यहाँ पर देखिए, तो i के पावर कितना हो गया, 54 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ से समझने की कोशिश करिए। बोले थे i के पावर कितनों रहे, उसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा i के पावर 2, क्योंकि 13 चौका 52, शेष जो बचा 2, तो 2 क्या करेंगे हम i के पावर में रख देंगे। अब i² का वैल्यू कितना होता था, -1, यही हो गया आपका आंसर। इसको, ये पिछले क्लास का टॉपिक था इसलिए कोई घबराने का नहीं है। आप सभी से एक आग्रह है कि आप सभी क्या कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिए थे आप उस पर व्हाट्सअप करिए, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं ना। तो चलिए आइए हम लोग अब आगे इस क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसे हम लोग z से डिनोट करते हैं, z इक्वल टू x प्लस y, ये होता है कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, है ना। जहाँ बताए हुए थे x क्या होना चाहिए, रियल नंबर, y क्या होना चाहिए, रियल नंबर, i क्या है यहाँ पर, इमेजिनरी नंबर, है ना। तो ये आप सभी को पता है और बता भी चुके हैं आप सभी को, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आगे समझिए हम क्या बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगला स्टार ये थ्योरी का पोर्शन है, और थ्योरी थोड़ा सा समझने वाला है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस y में क्या होगा। एक नंबर में देखिए, x को हम लोग कहते हैं, x को रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, x को क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, x को रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रियल, RE फॉर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, x। 2 नंबर में देखिए कि y को, सिर्फ y को यानी y को
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं। y को जो है हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं, और इसे हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो आई एम यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर y हो गया, है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक सा बात था जो हमें बताना था। अब देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मान लीजिए z इक्वल टू 3 + 4i दे दिया, है ना, और यहाँ पर पूछ दिया आपको रियल पार्ट ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे, रियल RE4 रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। y को पढ़ेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट में क्या करना है, तो ऐसा नहीं कि i को भी शामिल कर देना, i को शामिल नहीं करना है, ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर y हुआ। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट यहाँ पर देखिए x है। अब इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं z इक्वल टू x + y। अब देखिए इससे कंपेयर कीजिए, तो x के जगह पर क्या होगा, 3 होगा। इमेजिनरी पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट 4 y के जगह पर। इससे हम थोड़ा कंपेयर करके आपको समझाए हैं, ये लिखना ज़रूरत नहीं था। अब मान लीजिए कोई अगला एग्जाम्पल दे दिया कि z इक्वल टू -4 + 6i, तो यहाँ पर जो होगा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका रियल पार्ट क्या होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। देखिए तो उसका इसका जो रियल पार्ट होगा वो -4 होगा, क्या होगा, -4। इमेजिनरी पार्ट जो होगा +6 होगा, क्या होगा, +6। अब आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ से उठाते हैं। मान लीजिए कहीं z इक्वल टू दे दिया आपको 7 - 24i, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो होगा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये क्या होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए तो रियल पार्ट आप देख रहे हैं +7, तो 7 हो गया। इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 24। देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिए, 24 में माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -24। इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, -24। इसको आप सभी बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए बढ़िया से, इस थ्योरी के पोर्शन को समझ लीजिए, तब धीरे धीरे अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, चलिए आइए। अब चलिए आप सभी के सामने बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन इजी है जो अभी तुरंत बताए हुए हैं, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कह रहा है z इक्वल टू -7 + 5/8i में रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा। तो रियल पार्ट ऑफ जेड आप सभी को बताए हुए हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x + yi में इसको कहते हैं रियल पार्ट। तो इसके स्थान पर देखिए कितना है, तो कहिएगा कि -7, और y के स्थान पर कितना है, 5/8। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए 5/8। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, z इक्वल टू 2/3 - 3i में द रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा। तो रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पर होगा 2/3। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, क्या होगा, 2/3, 2/3। इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, देख लीजिए यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ये भी होगा माइनस के साथ, यानी साइन के साथ लिया जाता है, तो साइन कितना है, -3। ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए इसको समझ गए आप लोग बढ़िया से। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि प्योरली इमेजिनरी कब होता है, प्योरली रियल कब होता है, उसको आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। लिखेंगे हम लोग प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल, है ना। चलिए आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि कोई भी प्योरली रियल कब होगा, है ना, और प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होगा, उसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बता चुके हैं। क्या होता है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो होता है z इक्वल टू x + yi के फॉर्म का
होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस वाई आई में, है ना, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी। इसका आप कहिएगा कि हिंदी क्या होगा, तो भाई रे भाई इतना इंग्लिश तू नहीं सीख सकता है, इतना इंग्लिश नहीं समझ सकता है, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश पे भी जोड़ दिया करो, है ना। देखिए यूज करेंगे हम हिंदी भी, ऐसा नहीं कि हम हिंदी यूज नहीं करेंगे, और करते नहीं हैं, हिंदी भी यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज करते हैं। यदि थोड़ा सा आप मेहनत कर लो तो इंग्लिश भी सीख जाओगे, है ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर में इस टॉपिक को। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई में, अब देखिए या इसको z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि z को एक नंबर में देखो, z को प्योरली रियल कहेंगे, प्योरली, तो z को प्योरली रियल तब कहेंगे जब जब प्योरली रियल होगा, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। दैट इज, यहाँ पर देखो आप, यदि प्योरली रियल कब कहेंगे, यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होगा, देन z इक्वल टू प्योरली रियल। अब अगला पोर्शन इसी में देखो, यदि z को प्योरली इमेजिनरी तब कहेंगे, z को प्योरली इमेजिनरी तब कहेंगे जब रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, 0। समझो यहाँ पर, दैट इज, यदि प्योरली इमेजिनरी होगा तो प्योरली इमेजिनरी होने के लिए रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0, देन z इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी, है ना। ये हो गया आपका ये थ्योरी का पोर्शन। सुनिए, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी समझाने का यहाँ पर एक बात है, और समझने का बात है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई को या में चल सकता है। z को प्योरली रियल तब कहेंगे, z को प्योरली रियल तब कहेंगे जब इमेजिनरी पार्ट उसका क्या हो, 0 हो। ध्यान से सुनो, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या हो, उसका 0 हो। और इसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखेंगे, इफ़ दैट इज z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, देन z इज प्योरली इमेजिनरी। z को प्योरली इमेजिनरी तब कहेंगे जब रियल पार्ट 0 हो, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी। ऐसा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का एग्जाम्पल। जैसे देखिए, अगर कहीं आपको दे दिया z इक्वल टू 2, या फिर ऐसे करिए z इक्वल टू आपको दे दिया 2i, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 प्लस 2i। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे हेयर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या है, 0। यह इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट आप देख रहे हैं वो कितना है, 0। तो इसीलिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो ये होगा प्योरली इमेजिनरी। तो इसको लिखेंगे प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। अब यहीं पर एक क्वेश्चन उठता है कि यदि आपको z इक्वल टू दे दिया, मान लीजिए 3, क्या दे दिया, 3, तो ये कैसा नंबर होगा, तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू 3 प्लस 0 इंटू आई, हाँ लिख सकते हैं। देखिए ये है इमेजिनरी पार्ट, ये है रियल पार्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देख लीजिए, हेयर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। तो
तो इमेजनरी पार्ट यहाँ पर 0। आपको क्या बताए थे, जब इमेजनरी पार्ट 0 हो जाए तो वो होगा प्योरली रियल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योरली रियल, इसको कहेंगे हम लोग प्योरली रियल। अब देखिए आप सभी से एनसीईआरटी का, किसका, एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज जो है 5.1 वो बनना चालू हो जाएगा। या फिर आप एनसीईआरटी बना रहे हो, या फिर केसी सिन्हा सर का बुक बना रहे हो, या फिर आर.एस. अग्रवाल का बुक बना रहे हो, आप सभी से अब क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। इसलिए आप सभी एनसीईआरटी बुक उल्टाइए, केसी सिन्हा सर का बुक उल्टाइए, या फिर आर.एस. अग्रवाल सर का बुक उल्टाइए, आप सभी को बनना चालू हो जाएगा। किसी भी राइटर का बुक उल्टाइए, आप सभी को अब क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप सभी समझ रहे हैं, इस सब टॉपिक को समझ लीजिए। प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, प्योरली रियल क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म क्या होता है, इस कंप्लीट को समझ लीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, है ना। देखते हैं अब हम लोग अगला टॉपिक। कुछ स्टूडेंट का आया था कि क्या करो सर कि थोड़ा ज़्यादा देर का क्लास दो, इसलिए भाई अभी 15 मिनट हुआ है, 16 मिनट हुआ, थोड़ा 5 मिनट और हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करते हैं कि क्लास 12 का भी को भी देना होता है क्लास, तो उसमें इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आप सभी के सामने लिखा हुआ बोर्ड पे अगला टॉपिक कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखा हुआ, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए इसको हम बिना समय बर्बाद करते हुए समझते हैं कंजुगेट क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात मान लेंगे लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब देखो तो इसके कंजुगेट को, जब कॉम्प्लेक्स नंबर z हुआ तो इसके कंजुगेट को z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो कंजुगेट होगा, तो इसका कंजुगेट को जो हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पर समझिए, इसके कंजुगेट को z बार, इसे क्या पढ़ेंगे, z बार पढ़ेंगे, z बार से डिनोट करते हैं एवं परिभाषित होता है, एवं परिभाषित होता है। इस प्रकार होता है कि z इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब हो गया तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके कंजुगेट को ध्यान दीजिए, इसके कंजुगेट को हम लोग z बार से डिनोट करेंगे और ये डिफाइंड होगा x माइनस वाई आई। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीक़ा से समझाएंगे। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई या फिर किसी का इस फॉर्म का होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके कंजुगेट को हम लोग z बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, z बार से डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग डिफाइन कैसे होता है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दीजिएगा, यानी यहाँ पर प्लस तो होगा यहाँ, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आई के फॉर्म का होगा तो उसका कंजुगेट जो होता है ना, इसके इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, बदल जाता है। कंजुगेट के इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो बदल जाता है। चलिए आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए z इक्वल टू 3 प्लस 4 आई है, तो z कंजुगेट क्या होगा, तो z कंजुगेट क्या होगा, ध्यान से सुनिए, तो z कंजुगेट होगा 3 माइनस 4 आई, यानी क्या समझे आप, उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल देना है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है, यहाँ पर माइनस कर देंगे। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं कि z इक्वल टू माइनस 7 प्लस 24 आई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके कंजुगेट को यानी z बार, कंजुगेट को हम लोग z बार से डिनोट करते हैं, तो ये होगा -7, अब प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पर -24 आई। ये हो गया आपका कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब मिलते हैं हम सभी अगले वीडियो में, यानी अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो।
मिलते हैं अगले क्लास में। और आप सभी ध्यान रखिए, आप सभी जुड़ जाइए कब, दिन के 3:30 बजे। कौन चीज़ पढ़ने के लिए? क्लास 11th का मैथ, है ना। ठीक है, राम राम।